हेलो नमस्कार प्यार मेरे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड काफ़ी एस्पिरेंट कह रहे थे कि सर एक बार आरआरबी एएलपी 2024 के जो सीबीटी 1 कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, कल के डेट में इसका फाइनल जो है एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और बाकायदा विस्तृत यहाँ पे जानकारी हम इस वीडियो में प्रोवाइड करना चाहेंगे ताकि जितने भी एस्पिरेंट हैं वो ये कन्फ्यूजन में ना रहें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार की। एंड बेसिकली यहाँ पर हर एक डिटेल को ध्यान से देखा जाएगा। प्लस यहाँ पर सबसे बड़ा खेल हुआ है आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर। एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अप बनाने की कोशिश जरूर से की गई है अगर प्रीवियस ईयर का देखें, चूँकि ये भर्ती काफ़ी दिनों बाद आ रही है। आरआरबी में ऑलरेडी बहुत से पोस्ट खाली थे, पर यहाँ पे चुनिंदा पोस्ट को ही निकाला जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने ज़रूर से आरआरबी एसआई का फॉर्म भरा होगा, फिर आरआरबी कांस्टेबल के भी एग्जाम्स होने वाले हैं। एसआई का जो है 2 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और एएलपी का आपके एग्जाम चल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पर बहुत से चीज़ें हैं जो इस बार के कट ऑफ को डाउन करने वाली हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक लाइन देख पा रहे होगे साथ ही कि आंसर की में सबके नंबर कम होने वाले हैं। कैसे? तो यहाँ पर बहुत से एग्जाम्स का जब हमने एनालिसिस किया तो ये पाया कि जब अभ्यर्थी पहले एग्जाम हॉल में बैठा रहता है तो उसको ये कन्फ्यूज़न होता है, ये बेसिकली उसका अंदरूनी कॉन्फिडेंस होता है जो कि एक्चुअल में उसका इल्यूजन होता है कि उसने जो है 75 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो उसने मार दिए हैं 65 प्लस। और उसको लग रहा है नहीं तो 2-4 ही क्वेश्चन गलत होगा, 60 क्वेश्चन तो मैं मार लूँगा। उसके बाद यही अभ्यर्थी जब आंसर की रिलीज़ होता है तो सीधे सीधे कहता है सर मेरा तो 50 भी नहीं बन रहा है, और चाल इवन यहाँ तक 60 वाला सीधे सीधे 40 पर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हर एक कॉन्सिक्वेंसेस को यहाँ पर ध्यान में रख के हम इस कट ऑफ को बताने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो ये भर्ती को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। कहें तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है। एंड जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि हमारे पास कुल मिला के 18,000 से भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर दे रखी है, और इवन यहाँ तक लगभग 800 के अप्रॉक्स 18,800 के अप्रॉक्स यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, जो कि टेंटेटिव है। बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं लेकिन घटने की कोई भी संभावना नहीं है। अब बेसिकली यहाँ पर मैटर क्या करता है, ये तो ओवरऑल वैकेंसी की बात हो गई, लेकिन हमारे पास हर विषयवार हर जो कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यूआर में हमारे पास 8,149 वैकेंसी है, जो कि कहेंगे एक लेवल की भर्ती है। ठीक है, जो इतने सालों बाद आपकी भर्ती आ रही है, इस पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जरूर देखने को मिलेंगी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी मिलेंगी हर कैटेगरी वाइज को। जैसे कि आप ओबीसी में भी देख पा रहे हैं कि 4,500 के अप्रॉक्स वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 1,700 से ज़्यादा ही वैकेंसी, लगभग 1,800 के अप्रॉक्स है। एससी कैटेगरी में 2,735 है, एसटी में 1,579 है, और ओवरऑल देखें तो 18,799 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। तो साथ ही यहाँ पर ये जो स्लाइड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एंड यहाँ पर तो एक स्पेशल क्वालिफिकेशन भी है कि आपका 10th क्लास मैट्रिक विद आईटीआई होना चाहिए, तो चुनिंदा एस्पिरेंट ही यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब चूँकि साथ ही यहाँ पर जब आरटीआई लगाकर ये पता करने की कोशिश की कि कितने अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म डाला हुआ है, तो यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड डाटा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो लगभग जो एसएससी एमटीएस हुआ आपका या फिर एसएससी सीजीएल वगैरह हुआ, तो उसमें जितने डाले जाते हैं उसी के अप्रॉक्स में यहाँ पर भी नंबर ऑफ एस्पिरेंट ने पार्टिसिपेट किया है। इवन यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी स्पेसिफिक मांगी गई है, जैसे कि आईटीआई वगैरह मांगा गया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर 47 लाख प्लस जो है फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। अब अगर देखा जाए तो पर शिफ्ट वाइज भी यहाँ पर काउंटिंग की गई तो ये पाया गया कि लगभग 47,000 में से लगभग 30 लाख के अप्रॉक्स तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंस ये भर्ती रखती है हर एक की लाइफ में, जो भी आईटीआई वगैरह किया है, जो इसकी प्रिपरेशन कर रहा है काफ़ी दिनों से, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो है वो ज़्यादा है, और जो यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं वो भी कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो मोटे तौर पे जो हमारा सिलेबस है वो लगभग वही देखने को मिल रहा है जो नॉर्मली एक अच्छे लेवल के एग्जाम में सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि कुछ भी स्पेसिफिक इसमें नहीं है, जो जनरल तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की वो बड़ी आसानी से ये सारे क्वेश्चन टैकल कर लिए होंगे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है, जैसे कि एनालॉजी, ये रीजनिंग है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो कि थोड़ा अपर लेवल बनाया गया है। हालांकि आईटीआई वगैरह जो करता है उसका थोड़ा सा साइंस जरूर से स्ट्रॉन्ग रहता है, एंड जनरल अवेयरनेस तो वैसे भी बल्ले बल्ले हो जाता है। आप सभी जान रहे हैं कि कितना भी आप पढ़ लो कुछ ना कुछ जरूर इसमें कमी रह ही जाती है। तो मैक्सिमम एस्पिरेंट का ये फोकस रहता है कि हमारे जो है मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, रीजनिंग एंड जनरल साइंस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो हमारे एक गुड स्कोर देखने को मिल जाएगा। अब साथ ही जो खास बात है वो क्या है कि हमारा कुल मिला के 5 स्टेजेस हैं। पहला आपको यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, फिर सेकंड वाला क्वालिफाई करेंगे, फिर ये सी बैट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने में, फिर डीवी होगा, फिर मेडिकल आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे। कई लोगों का क्या होता है ये सभी स्टेजेस निकल जाते हैं लेकिन बेचारे मेडिकल में छटा जाते हैं, तो ये काफ़ी दुख भरा जो है किसी भी एस्पिरेंट के लिए ये वाला मूवमेंट होता है। हालांकि जितने भी एस्पिरेंट देख रहे हैं हम यही चाहेंगे कि सभी का सिलेक्शन हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, पूरे पैटर्न को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ये पाया जाता है कि यहाँ पर चूंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसा कि आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि
अगर आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप एमटीएस का एग्जाम दे रखे हो या आरआरबी के किसी भी अन्य भर्ती को दे रखे हो, तो वहाँ पर जनरली 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, जिसके तहत जो अभ्यर्थी होता है वो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है अगर एक क्वेश्चन उसका सही हो गया तो उसके जो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन 1/3 का क्या सारा किस्सा है कि अगर आपका एक क्वेश्चन, अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन का नंबर घट जाएगा, यानी कि 1 नंबर कट जाएगा। कुल मिला के पर क्वेश्चन पे 1-1 नंबर दिया जा रहा है। ये वाली स्लाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सारा खेल बिगड़ता हुआ और बनता हुआ आपको नजर आने वाला है। आप यहाँ पे देखिए तो साफ लिखा हुआ है आरआरबी ने 60 मिनट का समय दिया जा रहा है, अभी भी एग्जाम चल ही रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है, मैक्सिमम मार्क 75 है, एक नंबर हर एक पर दिया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। प्लस यहाँ प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट वाइज आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, तो कई ज़्यादा अभ्यर्थी जो है यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर ये डाउट आप क्लियर ही कर लीजिएगा कि आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। अब ये वाली स्लाइड आप समझिएगा साथी कि कई लोग अभ्यर्थी ये होते हैं कि इतना नंबर है तो मेरा निकल जाएगा। तो पहले आप ये चेक करिए कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे कि यूआर कैटेगरी से बात कर लें तो साथी 30 नंबर आपको लाना ही लाना है। फिर आप ओबीसी से हैं तो आपको लगभग 22.5 नंबर लाना होगा। फिर आपका एससी कैटेगरी है तो इनका भी 22.5 है। फिर एसटी कैटेगरी है तो आपका लगभग 18.75 का आंकड़ा आपको क्लियर करना ही होगा, तो ही आपका रिजल्ट होगा। हालांकि आपका कट ऑफ वाइज रिलीज होगा, लेकिन आपको इतना मिनिमम स्कोर करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, आप इसका निकाल भी सकते हैं। एंड ये वाली लाइन आप पढ़िएगा, द स्टैंडर्ड ऑफ questions of CBT1 will be generated generally be in conformity with the educational standard and or minimum technical qualification prescribed for the post. Question will be of objective type। ये objective type है, ये पूरा सिलेबस है, आप लोगों ने जरूर से अच्छे से तैयारी की होगी। अब बात कर लेते हैं साथ ही कि प्रीवियस ईयर की कुछ टेंडेंसीज क्या रही हैं। जैसे कि अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 2018 का पहले लेके देखते हैं मैकेनिकल वाला। यहाँ पे मैकेनिकल वाला पहले चेकआउट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि सारे पैटर्न तो सेम थे, और चूंकि जोन वाइज यहाँ पे आपकी कट ऑफ को रिलीज़ किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जोन वाइज आपके कट ऑफ को रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें आप अगर चेन्नई से हैं या आप अजमेर से हैं मेन वाले से, या आप जो है दिल्ली साइड के हैं, इस तरह से अगर देखें तो मेन सिटीज़ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा अप जाएगा इन कंपेरिजन टू बाकी अदर जो स्टेट हैं या फिर आपके अलग अलग जो सिटीज़ वाइज हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखे हम ये कट ऑफ आपको बताने वाले हैं कि सेफेस्ट स्कोर क्या रहेगी। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो 100% आप ईस्ट जोन से तो पक्का निकाल लोगे। अब देखिए यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं साथी, चाहे आप किसी भी जोन से इस पेपर को फिलअप किए हो, 100% आपका यहाँ पे जो CBT1 है वो क्लियर हो जाएगा। और जो कैंडिडेट है, जो 47 लाख का भीड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जनरली अगर देखा जाए तो 2 लाख के बीच ही आपका कॉम्पिटिशन होगा। चूंकि 18,000 प्लस भर्ती है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पास किए जाएंगे CBT2 के लिए वो भी एक औसत में रहेंगे, मतलब कि मान के चलिए कि लगभग 10 गुना तक तो पास ही किया जाता है। अब यहाँ पर यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपके अगर कट पिट कर, ध्यान से सुनिएगा, अगर कट पिट कर यहाँ पर लगभग 40 से लेके 45 नंबर बैठ गए तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा CBT1। ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं साथी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कट ऑफ और भी ज़्यादा डाउन जाएगी। 25 से लेके 30 तक आपके नंबर अगर बनेंगे तो यहाँ पर CBT1 आपका बड़े ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब साथ ही अगर बात कर लें एससी कैंडिडेट की, तो एससी का जो कट ऑफ रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आपको देखने को मिल सकता है इन कंपेरिजन टू ऑल अदर कैटेगरीज। देखिए यहाँ पर कुछ वेरिएशन जरूर आपको देखने को मिलेगा। जैसे 2018 का अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो डाउन गई थी इन कंपेरिजन टू एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट। अब ऐसा क्यों हुआ था ये पता नहीं, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो यही दिखा रहा है कि ओबीसी की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस तो तब था नहीं, ये ओबीसी की कट ऑफ लगभग 25 से 30 फ्लक्चुएट की थी। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है साथी कि इस बार का कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा तो बूस्ट मारेगा ही मारेगा, और एससी और एसटी से इसकी कट ऑफ अप जाने वाली है। तो ये वाला जो डाटा है वो थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंड हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपके यहाँ पर 35 से लेके 38 तक नंबर बनेंगे तो 100% आपका ये वाला टीयर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका एससी कैंडिडेट है तो लगभग 30 से लेके 32 नंबर, 30 से लेके 32 तक आपका यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। फिर यहीं पर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी की भी कट ऑफ 25 से लेके आपको 28 नंबर तक देखने को मिलेगी। चूंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो आपको कट ऑफ थोड़ी सी डाउन देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर जनरली ऐसा ही देखने को मिलता है, चूंकि CBT1 है तो ज़्यादा एस्पिरेंट यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे। अब बहुत से एस्पिरेंट ये पूछेंगे सर सेफेस्ट स्कोर क्या है। देखिए सेफेस्ट स्कोर थोड़ा सा आप ही आपको देखने को मिलेगा। अगर यूआर से आपके 42 से लेके 45 तक बैठ गए तो 100% मानिए, और इसी तरह ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का माने तो लगभग 36 से लेके 40 के बीच में अगर नंबर आपने बना लिया तो बड़ी ही आसानी से क्लियर कर लेंगे। इस तरह से सेफिंग स्कोर भी होता है, फिर आपका मिनिमम और मैक्सिमम भी देखा जाता है, और प्लस ये भी देखा जाता है कि पेपर का लेवल कैसा है। पेपर का लेवल बिल्कुल सेम देखने को मिला है जिस तरह के प्रीवियस ईयर के टेंडेंसीज चल रहे थे। अब यहाँ पर साथ ही हमने यहाँ पर मैकेनिकल का लगभग बताया है। अब अगर आप बाकी भी किसी ट्रेड का चाहते हैं तो जरूर से कमेंट
कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर रिसर्च करके पूरा एनालिसिस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो आपको उस कैटेगरी में देखने को मिलेगी। चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी लेटेस्ट अपडेट आपकी ज्वाइनिंग तक ये चैनल प्रोवाइड करेगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक छोड़ना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।